नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। बिहार में महागठबंधन, महायुति और एनडीए के बीच जो कड़ा मुकाबला बताया जा रहा था वह धराशायी होता दिख रहा है। एनडीए बहुत भारी बहुमत से आगे चल रही है, जैसा कि एग्जिट पोल में आया है दूसरे फेज के चुनाव की वोटिंग के बाद। आपको बता दें 17 एग्जिट पोल का पोल ऑफ पोल्स आया है, जिसमें एनडीए को भारी बहुमत से सरकार बनाते हुए वापसी दिखाया जा रहा है। अब आपको मैं डिटेल बता देता हूं। 17 एजेंसियों के सर्वे में एनडीए सरकार को 154 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत और महागठबंधन को मात्र 83 सीटें और प्रशांत किशोर को जन सुराज पार्टी बेअसर साबित हो रही है। मात्र 1-2 सीटें मिल सकती है। यह स्थिति है बिहार की। अभी तक चर्चाएं थी कि महागठबंधन बहुत शोर था, लेकिन महागठबंधन काफी पीछे होता नजर आ रहा है। जैसा कि ऑल पोल्स आए हैं उसमें 27 सीटों का फायदा होते एनडीए को दिख रहा है, जबकि 29 सीटों का नुकसान होते महागठबंधन का उसमें आ रहा है। आपको डिटेल बता देते हैं। बिहार चुनाव के एग्जिट पोल में एनडीए की बड़ी बढ़त के संकेत मिले हैं। एग्जिट पोल में 17 एजेंसियों की पोल्स ऑफ द पोल में एनडीए को 154 सीटें मिलने का अनुमान है, तो महागठबंधन 83 सीटों पर ही सिमटता दिख रहा है, जबकि अन्य के खाते में मात्र 5 सीटें आ जा सकती हैं। यह वहां का रुझान है। पहली बार चुनाव में उतरी प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी बेअसर साबित हो रही है। उसे मात्र 3 से 5 जगह कांटे की टक्कर में दिखाया जा गया है। खाता खुल सकता है, यही अनुमान लगाया गया है जन सुराज पार्टी के लिए। जबकि पिछले चुनाव में एनडीए को 125 सीटें मिली थी और महागठबंधन को 110 सीट मिली थी, जिसमें महागठबंधन बहुत ही थोड़े मतों से पीछे थी, थोड़े सीटों से। इस बार काफी पिछड़ती हुई नजर आ रही है, जैसा कि एग्जिट पोल में आया है। हालांकि यह एग्जिट पोल है, 14 नवंबर को मतगणना होगा तब स्पष्ट होगा, लेकिन ज्यादातर एग्जिट पोल में जो आया है उसमें भारी बहुमत से एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है। आपको बता दें कि महागठबंधन को 29 सीटों का जो है एनडीए को 29 सीटों का फायदा होते नजर आ रहा है, तो महागठबंधन को 27 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। राज्य की 243 सीटों पर 2 फेज में चुनाव हुए हैं। पहले फेज में 121 सीटों पर 65% वोटिंग हुई है, जबकि दूसरे फेज में रिकॉर्ड 68.5, यह अब तक का सबसे रिकॉर्ड रहा कि 68.5% वोट मतदान हुआ है और देर शाम तक वोटिंग हुई है। कई सीटों पर, कई जगहों पर भारी संख्या में लाइन लगी रही महिलाओं की, नौजवानों की, और जो विभिन्न वो आए हैं एग्जिट पोल, उसमें से ज्यादातर यही अनुमान लगाया गया है कि एनडीए की सरकार वापसी हो रही है पूर्ण बहुमत के साथ। रिजल्ट 14 नवंबर को आएगा, लेकिन आपको मैं बता दूं सीट वाइज बिहार चुनाव की 2025 एग्जिट पोल 17 एजेंसियों के अनुमान क्या है, कौन एजेंसी क्या कर रहा है, जिसमें आपको बताएं कि दैनिक भास्कर का जो एग्जिट पोल आया है उसमें 145 से 160 एनडीए के पक्ष में ज्यादा दिख रहा है, तो 73 से 91 महागठबंधन के पक्ष में, कांग्रेस और आरजेडी के, जबकि 5 और 10 सीटें अन्य के खाते में ज्यादा दिख रहा है। यह दैनिक भास्कर का एग्जिट पोल है। मैट्रिक IANS का एग्जिट पोल में 147 से 167 सीटें एनडीए गठबंधन भाजपा जदयू एनडीए गठबंधन को मिलता दिख रहा है। कितना? 147 से 167, जबकि महागठबंधन 70 से 90 सीटों पर ही आगे मिलता दिख रहा है। यहाँ पर 0 से 7 सीटें अन्य के खाते में जाता मैट्रिज IANS का एग्जिट पोल में आया है।
आपको बता दें तीसरे नंबर पर आया है पीपुल्स पल्स। इसका जो एग्जिट पोल आया है, एनडीए भाजपा जदयू के गठबंधन को लेकर के लिए 133 से 148 सीटें, जबकि महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस को 87 से 102, अन्य को 3 से 8 सीटें मिलती नजर आ रही है। इस पीपुल्स इनसाइड एजेंसी को चाणक्य, जो अभी तक का बहुत ही विश्वसनीय चैनल रहा है, जो एग्जिट पोल बताता है, चाणक्य का एग्जिट पोल बहुत सटीक बैठता है। इसका आया है एनडीए के पक्ष में 130 से 138। एनडीए मतलब भाजपा और जनता दल यूनाइटेड, रामविलास पासवान, हम, ये सब मिला करके 133 से 148, और महागठबंधन को 87 से 102, अन्य को 3 से 8। पोल्स स्टेट में का जो एग्जिट पोल आया है उसमें भी एनडीए गठबंधन को आगे दिखाया गया है। 133 से 148 एनडीए, 87 से 102 महागठबंधन, और 3 से 5 अन्य के खाते में जाता दिख रहा है। जेबीएस पोल्स का जो एग्जिट पोल आया है उसमें 135 से 150 एनडीए खाते में, 88 से 103 महागठबंधन खाते में, और 3 से 6 अन्य के खाते में जाता दिख रहा है। पोल डायरी जो एजेंसी है उसका जो अनुमान आया है एग्जिट पोल में, उसमें एनडीए को सबसे ज्यादा 184 से 209 सीट दे दिया है। 184 से 209 एनडीए, और 32 से 49 मात्र 32 से 49 महागठबंधन, 1 से लेकर 5 अन्य के खाते में जाता दिख रहा है। ये पोल डायरी का एग्जिट पोल है। आपको बता दें टाइम्स नाउ ने 143 सीटें एनडीए को दिया है, तो 95 सीटें महागठबंधन को, और 5 सीटें अन्य के खाते में। जबकि प्रजा पोल एनालिटिक्स जो है 186 सीटें एनडीए के गठबंधन को, और मात्र 50 सीट महागठबंधन को दे रहा है, और 7 अन्य के खाते में। पी मार्क एजेंसी ने 142 से 162 एनडीए खाते में, 80 से 98 महागठबंधन खाते में, 1 से 7 अन्य के खाते में जाता दिख रहा है। वहीं पर पी मार्क की बात करें तो पी मार्क एजेंसी द्वारा जो सर्वे कराया गया है उसमें एग्जिट पोल में 142 से 162 एनडीए गठबंधन, 80 से 98 के बीच में महागठबंधन, और 1 से 7 अन्य के खाते में आता दिख रहा है। वहीं टीआईएफ रिसर्च का जो चैनल है, जो अनुमान है इसका एग्जिट पोल का, इसमें एनडीए खाते में 145 से 163, महागठबंधन के खाते में 76 से 95, और अन्य के खाते में 3 से 6। इसी तरह न्यूज 24 ने भी एनडीए के खाते में 152 और महागठबंधन खाते में 84, अन्य के खाते में 7 सीटें जाता दिखाया जा रहा है। अगला एग्जिट पोल है कामाख्या एनालिटिक्स। इसका 167 से 187 एनडीए के खाते में, और 54 से 74 महागठबंधन खाते में, 2 से 9 सीटें अन्य के खाते में यह दिखाया जा रहा है कामाख्या एनालिटिक्स के एग्जिट पोल में। अगला है डीबी रिसर्च ने 137 से 152 सीटें एनडीए खाते में, 83 से 98 महागठबंधन खाते में, और 3 से 12 अन्य के खाते में। अन्य का मतलब होता है निर्दलीय या जो इस गठबंधन में नहीं है। वहीं पर न्यूज 18 का जो एग्जिट पोल आया है उसमें 140 से 150 सीटें एनडीए खाते में, और 85 से 95 महागठबंधन को, और 5 से लेकर 15 सीटें अन्य के खाते में जाता दिख रहा है। जबकि रुद्र रिसर्च का जो एग्जिट पोल आया है उसने 140 से 152 सीटें एनडीए, भाजपा जनता दल यूनाइटेड, रामविलास पासवान की पार्टी, राष्ट्रीय
पार्टी जो है, और हम जो मिला करके बना हुआ है एनडीए में 140 से 152 सीटें आ सकती है, जबकि महागठबंधन कांग्रेस राजद को 84 से 97, अन्य को 306 सीटें इसमें मिलती दिख रही है। यह पोल ऑफ द पोल्स का जो एग्जिट पोल है उसमें सबसे ज्यादा 154 सीटें एनडीए खाते में, 83 महागठबंधन खाते में और 6 सीटें अन्य खाते में। आपको बता दें कि जो दैनिक भास्कर का रिपोर्ट पोल शामिल किया गया है वह भी स्पष्ट है। उसका कहना है कि 400 लोगों द्वारा उसका जो एग्जिट पोल किया गया फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में, इसमें जो उभर कर सामने आया है दैनिक भास्कर 145 से 160 सीट देने का अनुमान लगाया है कि एनडीए खाते में आएगा, और 73 से 91 महागठबंधन के और 5 से 10 अन्य के खाते में। आपको बता दें बिहार चुनाव 2025 7 एग्जिट पोल में बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें दिखाई गई हैं। जो 7 एग्जिट पोल कौन कौन से हैं? दैनिक भास्कर ने 72 से 42 जो खाली भारतीय जनता पार्टी को जो सीट दिखाया गया है सबसे बड़ी पार्टी के रूप में, इसमें दैनिक भास्कर ने बताया है कि 72 से 82 सीट अकेले भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, और 59 से 68 सीटें जनता दल यूनाइटेड को, आरजेडी को 51 से 63 और कांग्रेस को 12 से 15। यह दैनिक भास्कर का अनुमान है, पार्टी वाइज जो अनुमान का आया है। दूसरे नंबर पर मैट्रिज IANS का एग्जिट पोल जो आया है, भारतीय जनता पार्टी को 65 से 73, जनता दल यूनाइटेड को 67 से 75 और आरजेडी को 53 से 58, अन्य को 10 से 12। चाणक्य स्ट्रेटेजिस्ट ने 70 से 75 सीटें अकेले भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाना बता रहा है, जबकि 52 से 57 सीटें जनता दल यूनाइटेड खाते में, 75 से 80 आरजेडी को और 17 से 23 अन्य को। यह चाणक्य का जो है चाणक्य स्ट्रेटेजिक्स 70 से 75 जहां भारतीय जनता पार्टी को बताया है, वहीं सबसे बड़े दल के रूप में 75 से 80 सीटें आरजेडी के खाते में जाता दिख रहा है, जो इसका अनुमान है। TIF रिसर्च ने 64 से 71 सीटें भाजपा को दे रही है, भारतीय जनता पार्टी को, तो 64 से 71 सीटें उतने बराबर जेडीयू को भी 64 से 71, दोनों सेम 101 सीट पर चुनाव लड़ी थी जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी, और दोनों को TIF रिसर्च ने एक बराबर 64 से 71 भाजपा, 64 से 71 यूनाइटेड को दिया है, जबकि इसमें राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी को 61 से 73, अन्य को 9 से 13। अब उसके आगे बात करें, आपको पोल स्टेट का जो अनुमान है वह 68 से 72 सीट भारतीय जनता पार्टी, 55 से 60 सीट जनता दल यूनाइटेड और 65 से 72 राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, अन्य के खाते में 913। पोल डायरी का जो पूर्वानुमान आया है एग्जिट पोल में, वह 87 से 95 सीट भारतीय जनता पार्टी को और 81 से 89 सीट जनता दल यूनाइटेड को, मात्र 20 से 27 सीट महागठबंधन की मुखिया आरजेडी को, 4 से 8 अन्य को। न्यूज 18 ने 55 से 65 सीट भारतीय जनता पार्टी को, 60 से 70 सीट जनता दल यूनाइटेड को और 50 से 60 सीट आरजेडी को, 15 से 20 अन्य को। न्यूज 18 ने सबसे ज्यादा बड़ी पार्टी के रूप में जनता दल यूनाइटेड को दिखाया है, इसका अनुमान है, जबकि दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी और तीसरे नंबर पर आरजेडी को दिखाया है, जबकि पोल डायरी सबसे ज्यादा 87 से 95 भारतीय जनता पार्टी को और 81 से 89 जनता दल यूनाइटेड को, महज 20 से 27 खाली आरजेडी को मिलता दिख रहा है इसमें। पोल ऑफ द पोल्स 75 सीट, पोल ऑफ द पोल्स जो है वो भारतीय जनता पार्टी को 75 सीट का अनुमान देने का अनुमान है, तो जनता दल यूनाइटेड को 67 सीटें, आरजेडी को 58, अन्य को 13। आपको बता दें कि पिछले 2 चुनावों में गलत साबित हुए थे एग्जिट पोल,
पिछले विधानसभा चुनाव 2010 से 2015 और 2020 के एग्जिट पोल के रुझान बताते हैं कि सर्वे एजेंसियां वोटर्स का मूड ठीक से पकड़ नहीं पाई। 2015 में ज़्यादातर एग्जिट पोल एनडीए यानी भाजपा को बढ़त दी थी, जबकि नतीजों में महागठबंधन आरजेडी जेडीयू कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया। वहीं 2020 में तस्वीर उलट रही। इस बार कई एजेंसियों ने महागठबंधन की जीत का अनुमान लगाया, लेकिन परिणाम में एनडीए ने 125 सीटें जीतकर सरकार बनाई, यानी ज्यादातर पोल्स फिर गलत साबित हुए। अब ये तो अनुमान लगाया जाता है, एक अनुमान है, लोग बात करते हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल अभी तक सच ही आया है, लेकिन पिछले 2 वर्ष बताया जा रहा है कि यह उल्टा पड़ गया है। बिहार चुनाव के एग्जिट पोल की पल पल की अपडेट पढ़ने के लिए आप जो है अब दैनिक जागरण को साथ जुड़े रहें, जो कि दैनिक जागरण के सहयोगी दैनिक भास्कर भी है। दैनिक जागरण से भी खबर मिलती है, नवभारत टाइम्स से, अन्य न्यूज चैनल से जुड़ा हुआ है हमारा न्यूज डायरी, और सब न्यूज डायरी को करंट खबर न्यूज मिलती रहती है। तो न्यूज डायरी में आप देखते रहें, और खबर अच्छी लगे तो आप शेयर भी करें। ये एक पूर्वानुमान है, 14 तारीख को वोटिंग मतगणना हो जाएगा तो स्पष्ट हो जाएगा। अभी तक 17 एजेंसियां इन एनडीए को भारी बहुमत से विजयी बनाते, स्पष्ट बहुमत सरकार बनाते बताया जा रहा है। देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, और वो प्रथम पार्टी के रूप में नेता बनेंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार ही, जो कि 17 हालांकि अभी विधानसभा चुनाव के बाद जो विधायक चुन कर आएंगे अपना नेता चुनेंगे। जो बड़ी दल की पार्टी होगी, बड़ा दल होगा, उसके नेता को राज्यपाल आमंत्रित करेंगे, वही मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन एक अनुमान लगाया जा रहा है, अभी तक जो लोगों से बातचीत के आधार पर पूर्वानुमान है एग्जिट पोल में, एनडीए सबसे बड़ी पार्टी और नीतीश कुमार पुनः मुख्यमंत्री का शपथ ले सकते हैं। यह रही। और आपको कल 12 तारीख को आपको मैं कुछ खास सीटों पर, बड़े बड़े सीटों पर जो दिग्गज लड़ रहे हैं उनके बारे में भी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। खबर बने रहें, अपना सुझाव भी हमें दें, और खबर अच्छी लगे शेयर करें। आपसे निवेदन है, अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें, और अपना उत्साह, हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए इसी तरह आप हमको उत्साहित करते रहें। और नमस्कार।